वालिदैन रहमान की रहमत में जा चुके। बहन भाई अपने बाल बच्चों में मसरूफ हैं। महीनों फोन नहीं करते और सालों बाद बहन के घर चक्कर लगाना याद आता है। बहन भी अब अपने घर बार वाली है, अपने बच्चे संभाल रही है। जब जब खानदानी फंक्शंस में बहन भाई मिलते हैं तो वो कीमती जेवरात और मलबूसात से लदी फंदी एक खुशहाल औरत नजर आती है। मुस्कुराती, सबसे मिलती, अपने खाविंद के पहलू में खड़ी तस्वीरें बनवाती, एक कामयाब खुशहाल घरेलू औरत। अब उसी औरत के रोजो शब पर एक नजर करें। बच्चे स्कूल से निकलकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फिजाओं में सांस ले रहे हैं। नई नई आज़ादी है, कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल और टैबलेट्स, दोस्त, आउटिंग, जवानी और मस्ती है। घर में कम ही टिकते हैं। शौहर का कारोबार उरूज पर है। उनकी सेक्रेटरी बता रही थी कि इस माह में साहब के 3 फॉरेन टूर्स हैं और चंद डोमेस्टिक पार्टीज के साथ लंच है। इस माह तो साहब को सर खुजाने का भी वक्त नहीं। बेगम इन पार्टीज के हाउ से घबराती हैं। और फिर सेक्रेटरी है ना, बेगम साहबा बच्चों को भेज चुकी। साहब भी आज फॉरेन कंट्री के दौरे पर 10 रोज के लिए रवाना हो चुके। अब दिन में 5 नमाजें और हर नमाज के दरमियान का फारिग वक्त। तन्हाई से दिल घबराया तो बेटे को फोन में लाया। उसने कॉल काट दी, बिजी होगा। इस ख्याल से दिल को तसल्ली देना चाहिए, लेकिन घबराहट बढ़ती जा रही है। बेटी को फोन किया तो उसने उजलत से बस इतना कहकर फोन रख दिया कि मामा लेक्चर में हूं, अभी अटेंड नहीं कर सकती। अकेलापन, तन्हाई, घबराहट बिला मकसद इधर से उधर चकराने लगी। अपना वजूद एक खला में लग रहा था। क्या किसी को मेरी जरूरत भी है? क्या किसी को मैं याद भी हूं? अब बच्चों को मेरी लोरी नहीं चाहिए। मेरे पकाए खाने आउटडेटेड है। उन्हें फास्ट फूड अच्छा लगता है। शौहर के शाना बशाना मूव करने के लिए चाको चौबंद सेक्रेटरी है, जो बिजनेस के साथ साथ साहब के जहनी सुकून का भी ख्याल रखती है। तो अब साहब को भी घर के खाने से ज्यादा होटलिंग की आदत हो गई है। दिल ज्यादा ही घबराने लगा तो बाहर बाग में आ बैठी। हाथ में तस्बीह है, जुबान पर दुरूद जारी है, लेकिन दिल ही दिल में सूदो ज़िया के खाते घुल गए। क्या खोया, क्या पाया। वक्त की दौड़ ने वालिदैन और बहन भाइयों से दूर किया, और जिनके लिए अपने पिछले छोड़े, आज वही शौहर और बच्चे मुझे भूल गए हैं। आखिर अब मेरी जरूरत किसे है? क्या मेरा किरदार बस इतना ही था? तन्हाई मेरा मुकद्दर क्यों बन गई? उसे वो वक्त याद आया जब यूनिवर्सिटी से पास आउट होते ही कैरियर और शादी में से उसके लिए शादी का इंतखाब किया गया। फिर शादी के बाद कैरियर और बच्चों में से उसने खुद ही बच्चों का इंतखाब किया। एक घर पुरसुकून जन्नत जैसा घर उसकी ख्वाहिश और ख्वाब था। आज बच्चे कहते हैं आप कुछ किया करें, कोई जॉब कर लें ताकि बेकार ना रहे। शौहर कहते हैं कोई क्लब ज्वाइन कर लो, फारिग ना रहो। आज जब उम्र की बेशतर नकदी खर्च हो चुकी, जब अपनी जिंदगी अपने घर पर लुटा चुकी, तो घर वाले कहते हैं कहीं बाहर दिलचस्पियां ढूंढो। इस खला में चकराना और अपने आप से सवाल जवाब करते रहना अक्सर औरतों का मुकद्दर है। देखें, क्या आपके, मेरे, हमारे घर में हमारा कोई रिश्ता इसी तन्हाई के कर्ब का शिकार तो नहीं?